बॉटम, बॉटम का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल निचली तरफ होना, बिल्कुल डाउन साइड में होना किसी के, बहुत, या तो बहुत कह सकते हैं कोर में होना, बहुत अंदर की तरफ होना, तो दैट इज कॉल्ड एज बॉटम। एंड इसके लिए हमारा सेंटेंस हो सकता है एट द बॉटम ऑफ द वेल देयर इज नथिंग। मतलब बिल्कुल बॉटम, वेल के बिल्कुल बॉटम में, बिल्कुल नीचे की तरफ, जमीन के अंदर कुछ भी नहीं है। इसका दूसरा सेंटेंस अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली सेंस में देख सकते हैं, फिजिकली ना हो करके। दैट शुड बी यू लिव एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तुम मेरे हार्ट के बिल्कुल अंदर रहते हो, है ना, मतलब मेरे दिल में रहते हो। यू लिव एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट, एट द बॉटम ऑफ माई हार्ट का मतलब तो बिल्कुल गहराइयों में, दिल की गहराइयों में तुम रहते हो, तो दैट इज एट द बॉटम। देन आपका नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज बिनेथ। बिनेथ का मतलब भी हम सिनोनिम ले सकते हैं अंडर में, है ना, अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे होना, लेकिन यहाँ पे टच होते हुए होना, ज़मीन से टच होते हुए, तो वो चीज़ हम कह सकते हैं दैट इज दे फाउंड अ बॉडी बरिड बिनेथ द पाइल्स ऑफ द लीव्स, मतलब जो पत्तियों के ढेर के नीचे की तरफ हमें एक बॉडी मिली, दे फाउंड द बॉडी, उन्हें एक बॉडी मिली, मतलब कोई शव मिला। या फिर हम बिनेथ के लिए और एक और सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द शिप सैंक बिनेथ द वेव्स, जो शिप था वो लहरों के नीचे डूब गया, द शिप सैंक बिनेथ द वेव्स। सो दिस वाज बिनेथ। हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे होना, जो ये प्रेपोजिशन है हमारा, प्रेपोजिशन वर्ड जो आता है हमारा बिनेथ, सॉरी बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे होना, तो शी इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, वो ट्री के पीछे खड़ी है ना। योर हाउस इज बिहाइंड माई हाउस, तुम्हारा घर मेरे घर के पीछे है ना। प्लीज डोंट गो बिहाइंड हिम, मतलब उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे मतलब अपन किसी को फॉलो करते हैं, या उसके कोई जा रहा होता है उसको उसके पीछे चले जाते हैं, तो दैट इज डोंट गो बिहाइंड हिम। डोंट गो बिहाइंड हिम का मतलब हुआ उसके पीछे मत जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा खड़ा है तो आप पीछे की रो में चले जाओ, इट्स नॉट दैट, है ना, उसके पीछे जाना, पर्टिकुलर बंदे के पीछे जाना, तो दैट इज बिहाइंड। एट द बैक ऑफ, एट द बैक ऑफ का मतलब हुआ दैट इज किसी चीज के पीछे की तरफ होना, तो लाइक द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पीछे की तरफ, पीछे की तरफ, है ना, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एंड नेक्स्ट हमारा सेंटेंस हो सकता है दैट इज देयर इज अ स्मॉल हट एट द बैक ऑफ माई हाउस, मेरे घर के पीछे एक छोटी सी झोपड़ी है, तो एट द बैक ऑफ किसी चीज के पीछे होना, फाइन। तो आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है दैट इज इन फ्रंट। इन फ्रंट का मतलब होता है किसी चीज के सामने होना, है ना, किसी चीज के सामने होना, दैट इज द जिम इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने जिम है। बी केयरफुल, सम व्हीकल्स मे कम इन फ्रंट, है ना, ध्यान रखिए कोई भी व्हीकल, कुछ व्हीकल्स जो हैं आपके बिल्कुल सामने से आ सकते हैं, तो दैट इज इन फ्रंट, किसी चीज के सामने होना। आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है ऑन द साइड ऑफ, मतलब मेरी साइड में, मतलब मेरे बगल में, है ना, ऑन द साइड ऑफ, देयर इज अ 5 स्टार होटल ऑन द साइड ऑफ माई हाउस, मेरे घर के साइड में एक 5 स्टार होटल है। देन वी हैव ऑन द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट ऑफ मतलब के बाजू में होना, के लेफ्ट साइड में होना, है ना, बाईं तरफ होना। ऑन द लेफ्ट ऑफ माई हाउस, या कह सकते हैं देयर इज अ टेम्पल ऑन द लेफ्ट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के जस्ट बाएं हाथ पर एक टेम्पल पड़ता है। ऑन द राइट ऑफ, ऑन द राइट ऑफ द एयरपोर्ट देयर आर नो हाउसेज, नो कॉलोनीज, तो समझ में आपको, ऑन द साइड ऑफ मतलब के बगल में होता है, ऑन द लेफ्ट ऑफ का मतलब के बाएं हाथ, बाएं साइड में होना, ऑन द राइट ऑफ का मतलब है सीधे हाथ की तरफ होना हमारे। तो दीज आर दी prepositions which are based on the sides। आपका नेक्स्ट preposition आता है between। between का मतलब होता है किसी चीज के बीच में होना, ये दो चीजें हैं इसके बीच में, that is called as between, है ना, between। तो nobody can come
between you and me. तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता. Who are those girls who are sitting between Radha and Shyam? राधा और श्याम के बीच में वो कौन सी लड़की है जो बैठी है? बिटवीन का मतलब हुआ के बीच में होना. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है अमंग. अमंग का मतलब होता है सबके समक्ष होना, के समक्ष. नॉर्मली सब लोगों के अंदर होना, दैट इज कॉल्ड एज अमंग. बिटवीन होता है दो लोगों के बीच में होना, दो व्यक्तियों के बीच में जो चीज़ होती है, या दो नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में भी कुछ होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज बिटवीन बिकॉज इट इज टू. अमंग का मतलब होता है दैट इज मोर देन टू, बहुत सारे, समक्ष, है ना. काइंडली डिस्ट्रीब्यूट दीज वार्म क्लोथ्स अमंग द पुअर, मतलब गरीब लोगों के समक्ष ये गर्म कपड़े बांट दो, दैट इज कॉल्ड एज अमंग. प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में ये एप्पल्स बांट दो. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन है बिफोर. बिफोर का मतलब होता है के पहले, है ना. तो माई ऑफिस कम्स बिफोर द ओल्ड टेम्पल, मेरा ऑफिस जो है वो पुराने मंदिर से पहले आता है. और हमारा सेंटेंस हो सकता है बिफोर के लिए यू रीच बिफोर टाइम, तुम समय से पहले आ गए, है ना. समय के पहले, दैट इज बिफोर टाइम. और आपका सेंटेंस हो सकता है सियाज हाउस कम बिफोर माई हाउस, सिया का जो घर है वो मेरे घर से पहले आता है. फाइन. सो दीज सेंटेंसेस आर बेस्ड ऑन द प्रेपोजिशन बिफोर. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है आफ्टर. आफ्टर का मतलब होता है के पीछे, बाद में होना, के पीछे होना या बाद में होना. लाइक ही इज अ लिस्पर, डोंट रिपीट आफ्टर हिम, कि वो तोतला है तो उसके पीछे पीछे मत बोलिए आप वापस, है ना. दैट डजंट लुक नाइस. तो नॉर्मल सेंटेंस हुआ तो डोंट रिपीट आफ्टर हिम. डोंट रन आफ्टर द बस, यू मे फॉल, बस के पीछे मत भागो, आप गिर सकते हो. तो दिस वॉज अबाउट आफ्टर. आपका नेक्स्ट प्रेपोजिशन आता है इन द सेंटर ऑफ, किसी भी चीज के बीच में होना. इन द सेंटर ऑफ. इन द सेंटर ऑफ द फील्ड स्टैंड्स अ स्कैरक्रो. स्कैरक्रो होता है ना, जो इस तरीके से बना हुआ होता है, लाइक वो पंछियों को उड़ाने के लिए हम लोग भी बनाते हैं ऐसे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्कैरक्रो. तो स्कैरक्रो मतलब फील्ड्स के बीच में, इन द सेंटर ऑफ द फील्ड स्टैंड्स अ स्कैरक्रो. एक स्कैरक्रो खड़ा हुआ है एक हमारी फील्ड के बीच में. देन आपका आता है ऑन द टॉप ऑफ, मतलब किसी की ऊंचाई पर होना, मतलब बिल्कुल हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर होना, जेनिथ पर होना. देयर इज अ लवली गार्डन ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स इन उदयपुर, मतलब उदयपुर में बहुत हिल्स के ऊपर की तरफ एक बहुत सुंदर सा गार्डन है. सो दिस वाज ऑन द टॉप ऑफ.